हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार में। आज हम रिव्यू कर रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी 50 इंडेक्स जो है इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे है ये। तो इसका लॉन्च डेट देखिए दोस्तों, 22 अप्रैल 1996। और इसके नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं 50 दोस्तों। बेस वैल्यू 1000, कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी ओके। इंडेक्स रीबैलेंसिंग सेमी एनुअली, 6 महीने बाद ये इंडेक्स एक बार इंडेक्स रीबैलेंस होता है दोस्तों। और इसका जो है देखेंगे दोस्तों, सेक्टर वाइज कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या है। 50 स्टॉक्स तो है देखिए निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 मतलब देश की सबसे बेहतरीन 50 बेहतरीन बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों। तो इसका जो निफ्टी 50 इंडेक्स जो बना है उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूंट्स कैसे देखिए दोस्तों। तो फाइनेंशियल सर्विस जो सबसे ज़्यादा वेटेज जो दिया हुआ है देखिए, फाइनेंशियल सर्विस को दिया हुआ है। सेकंड जो है वेटेज आईटी कंपनी को दिया हुआ है दोस्तों। और थर्ड वेटेज है ओएमसी, ऑयल एंड गैस कंपनीज। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विस और फिर उसके बाद आईटी। तो दोनों का मिला के 50% हो जा रहा है दोस्तों। तो निफ्टी 50 इंडेक्स जो है दोस्तों उसमें मेनली फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी कंपनी का जो है वेटेज जो है लगभग मोर देन 50% है। और बाकी बाकी जितने सेक्टर्स हैं उन सब का मिला के, इन दोनों का मिला के बाकी का जो बाकी के जो सेक्टर्स हैं उसके बराबर है दोस्तों। और यहाँ देखिए फिर दोस्तों, अपन ने अभी देखा कि फाइनेंशियल और आईटी सर्विसेज का मेन जो है कॉस्ट वेटेज ज़्यादा है निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वेटेज है जो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री। तो वो किस में आती है दोस्तों, ऑयल एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस में आता है दोस्तों। उसके बाद है फाइनेंशियल सर्विस देखिए दोस्तों, एचडीएफसी आ रहा है, इसका वेटेज 9% है। और उसके बाद थर्ड है आईटी कंपनी और फोर्थ है बैंक फिर से एचडीएफसी बैंक। तो जो टॉप की तो इन चारों का वेटेज कितना है, 10 9 8 17 17 7 34 वेटेज तो इन चारों का आ रहा है। और उसके बाद जो है एचडीएफसी 40%। और तो देखिए दोस्तों, जो निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूंट्स है उन कंपनी का ही वेटेज मैक्सिमम जो है 50% से ज़्यादा है। और बजाज फिनेंस का देख लीजिए 2.56% है। तो ज़्यादातर देखेंगे इसमें दोस्तों देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज है वेटेज। आपने देखा कि फाइनेंशियल सर्विस जो है उनका वेटेज ज़्यादा है। तो इसमें देखिए एचडीएफसी बैंक एक फाइनेंशियल है, आईसीआईसी बैंक एक फाइनेंशियल सर्विसेज है, एचडीएफसी एक फाइनेंशियल सर्विसेज, कोटक महिंद्रा एक फाइनेंशियल सर्विसेज बना, बजाज फाइनेंस एक फाइनेंशियल सर्विसेज है। और बाकी आईटी कंपनीज कितनी दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी और आपकी आ गई है इन्फोसिस। और उसके बाद रिलायंस है आपका जो है सबसे ज़्यादा वेटेज, 10% वेटेज तो रिलायंस का है दोस्तों। और फंडामेंटल देख लीजिए दोस्तों, इसका पी निफ्टी का पी चल रहा है अभी 25 के लगभग। प्राइस टू बुक है 4.43, डिविडेंड यील्ड है 1.13। तो ये तो हो गई दोस्तों बात। और इसमें देख लीजिए जो निफ्टी 50 इंडेक्स है इसमें सेक्टोरियल इंडेक्स देख लीजिए दोस्तों। निफ्टी 50 इंडेक्स है या निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50। सो दोस्तों ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है जो है फ्यूचर में इंडेक्स निफ्टी 50 का पार्ट्स होती है वो कंपनियां होती हैं उसमें। निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 200 हो गया, निफ्टी 500 तक जाता है दोस्तों। ये निफ्टी मिड कैप हो गया एक इंडेक्स आपका, और निफ्टी मिड कैप 100 हो गया। सेक्टोरल वाइज इंडेक्स देख लीजिए दोस्तों, निफ्टी बैंक, आईटी, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक एटसेट्रा दोस्तों। निफ्टी 50 का हम चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। चार्ट कितना बेहतरीन है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक गया, हाई एक बनाया, फिर एक करेक्शन हुआ, फिर ये वापस इसने गति पकड़ी, फिर बीच में नीचे आता है थोड़ा, फिर वापस ये एक रेंज पकड़ता है। और फिर यहाँ कोरोना के टाइम पे यहाँ पे गिरावट हुई दोस्तों। और फिर ये यहाँ पे अभी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है।
लाइफ टाइम हाई बना के अभी थोड़ी थोड़ी गिरावट है दोस्तों। तो कुछ पॉइंट्स है दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट होने के लिए। इसमें जो है जो कंपनीज है निफ्टी 50 में, ये 6 महीने में एक बार इनका रिव्यू होता है, और फिर इसके बाद अगर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों, उसके हिसाब से इसमें रिव्यू किया जाता है और फिर चेंजेस किया जाता है। और इसमें जो भी कंपनियां होती हैं निफ्टी 50 में, ये एफ&ओ का पार्ट्स होती हैं। और इसमें और कोई भी नई लिस्टेड कंपनी है दोस्तों, अगर उसको निफ्टी 50 का पार्ट होना है तो उसमें हो सकती है वो क्राइटेरिया में जब बैठती हैं तो उनको भी निफ्टी 50 का पार्ट किया जाता है। और उसके लिए क्राइटेरिया 3 मंथ्स में का होता है, उसमें ट्रेडिंग होनी चाहिए और उसके बाद फिर वो निफ्टी 50 का पार्ट हो सकती है। तो जैसे दोस्तों हमने देखा कि निफ्टी 50 में जो वेटेज सबसे ज़्यादा दिया है ये टॉप की 10 कंपनियां हैं। तो हमें जब निवेश करना होता है, रिस्क फ्री निवेश करना होता है, तो दोस्तों कभी भी इन इन टॉप इन टॉप 10 कंपनियों में निवेश कीजिए दोस्तों। अगर कुछ समझ में नहीं आता कैसे निवेश करना है, तो अगर आप बिगिनर हो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो आपको अगर जब जैसे निवेश स्टार्ट करना है तो आप ये 10 कंपनियां चुन सकते हो और इसमें से आप इसमें एसआईपी कर सकते हो दोस्तों। ये 10 स्टॉक में आप एसआईपी कर सकते हो और लंबे समय के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि आपका जो निवेश का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों, वो लाजवाब होगा। तो आप अगर बिगिनर हैं तो आप बिना सोचे और समझे ज़्यादा चिंता न करते हुए इन 10 कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। और ये इनमें एसआईपी के हिसाब से निवेश कीजिए दोस्तों, क्योंकि इनमें से कुछ अभी हाई पे होंगे, अपने लाइफ टाइम पे हाई पे होंगे, या कुछ अपने 200 डीएमए के पास होंगे। तो दोस्तों कभी भी इन 10 कंपनियों में आपको निवेश करना है तो ये देखिएगा कि ये इसमें से कौन सी कंपनी अपने 200 डीएमए के पास आई है दोस्तों। तो अभी अगर आप इसमें से अगर इसमें से अभी आपको किसी में निवेश करना होगा तो इसमें अभी आपको मैं बता दूं, अभी आप एचयूएल में निवेश कर अभी आप एचयूएल में निवेश कर सकते हैं दोस्तों, जो अपने करेक्शन लाइफ टाइम हाई से करेक्ट हुआ है। एचडीएफसी बैंक में आप निवेश शुरू कर सकते हैं। और टीसीएस में आप निवेश कर सकते हैं दोस्तों अभी। और बजाज फाइन बाकी कंपनी में दोस्तों वेट कीजिए, और जब भी ये अपने 200 डीएमए के पास आए थे तब आप उसमें निवेश करेंगे, और तो आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न देंगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनियां जो है हमारी इंडिया की टॉप 10 कंपनी हैं। तो आपको अगर निवेश करना है, आप शेयर मार्केट में नए हों, तो ये 10 कंपनियां पहले चुनिए दोस्तों, और इसको अपने लाइफ टाइम हाई से जब भी आपको ये 200 डीएमए के पास मिलेंगी तब इसमें निवेश कीजिए। अन्यथा इसमें थोड़ा वेट कीजिए, करेक्शन होने दीजिए। जिसमें करेक्शन चल रहा है अपने, और जिसमें अच्छा खासा 10% का करेक्शन आपको दिखता है, तब आप इसमें थोड़ा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। और थोड़ा गिरता है तो और उसमें थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। तो ऐसे ऐसे आप जैसे जैसे आप इसको अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करेंगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होगा। आपको ये एफडी से ज़्यादा रिटर्न देगा, और सबसे बेहतरीन इसमें ज़्यादा उठक पटक नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही स्टेबल कंपनियां हैं, बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो जब भी जैसे अभी मार्केट गिर रहा है तो इसमें आप देखेंगे गिरावट, जो एज कंपेरिजन टू द मिड कैप एंड स्मॉल कंपनीज, इसमें करेक्शन होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है, सडनली नहीं होता है। और ये आपको मौका देती है अच्छा इसमें से निवेश करने का। और जब बढ़ती है, जब मार्केट में रैली आती है, तो दोस्तों देखिएगा सबसे ज़्यादा इसमें रिकवरी, जो अगर ये गिरा कि कोई स्टॉक गिरा है तो इसमें सबसे ज़्यादा रिकवरी फास्ट होती है दोस्तों। तो ये सबसे अच्छा आपका निवेश हो सकता है। धन्यवाद।